हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा जल्दी बनने वाला आसान डिज़ाइन के साथ बेबी रॉम्पर। इसको मैंने बनाया है न्यूबॉर्न से लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए। आप और बड़े साइज़ में भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और जल्दी बनकर तैयार होता है। इसको हमने हुडी के साथ बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हमने हुडी बनाई है ऊपर की तरफ। और अगर मैं आपको इसका टोटल लेंथ बताऊं तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 17 इंच। और चौड़ाई में अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी चौड़ाई है 10 इंच के आसपास। ये देखिए, इस तरह आप इसको हेल्दी बेबी के लिए भी बना सकते हैं और बच्चा अगर थोड़ा वीक है तो तब भी ये उसके लिए परफेक्ट नाप है। तो इस नाप से आप इसको बनाइए। वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस बेबी रैम्पर को बनाने के लिए मैंने ली है ये 3 प्लाई वूल, जो कि ओसवाल की है। इस तरह से ये गोले में आती है और 3 प्लाई वूल है। और इसके लिए मैंने ली है 9 नंबर की सिलाइयाँ, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है और बुनने के बाद काफ़ी टाइट हो जाती है, तो इसलिए आप इसको 9 नंबर या 8 नंबर से बुन सकते हैं। और एक मैंने इसके लिए ली है केबल चेंज करने के लिए डबल साइडेड पॉइंटेड नीडल। आप चाहें तो केबल नीडल ले सकते हैं जो अलग से आती है केबल डालने के लिए। तो यहाँ पर सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे टोटल 65 इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 65 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अभी मैं इसकी एक सिलाई बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसमें डिवीज़न बताऊंगी किस तरह से हमने फंदे डिवाइड करने हैं। तो ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड को हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से पहली सिलाई है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर इसमें हमने फंदे जो हैं थोड़े से लूज़ कास्ट ऑन करना है, क्योंकि बाद में यही फंदे खोलकर हमें इसकी कैप बनानी है। इस तरह से ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, एक सिलाई उल्टी कंप्लीट करने के बाद मैंने राइट साइड में यहाँ पर मार्कर लगा दिए हैं। और ये हमने देखिए किस तरह से लगाए हैं, इनका डिवीज़न हमने किस तरह से करना है। स्टार्टिंग में हमने 4 या 6 फंदे पट्टी के लिए लेने हैं, बटन पट्टी के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 2 4 2 6 फंदे बटन पट्टी के लिए रखे हैं। उसके बाद 2 2 4 और ये 2 6। अगले 6 फंदे मैंने रखे हैं फ्रंट साइड के लिए, जो ये आगे वाला पार्ट बनेगा, और यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये फ्रंट साइड के फंदे हैं और ये वाले 6 फंदे बटन पट्टी के लिए हैं। उसके बाद हमने मार्कर लगाया है और 2 फंदे हमने बीच में गैप के लिए रखे हैं। दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर हमें जाली बनानी है। उसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए स्लीव के लिए फंदे रखे हैं 2 2 4 2 6 फंदे स्लीव्स के लिए रखे हैं। उसके बाद 2 फंदों में मार्कर लगाया है। तो दोनों साइड यहाँ पर भी फंदे बढ़ेंगे और दोनों ही साइड यहाँ पर भी फंदे बढ़ेंगे। उसी तरह से सेम हमने इधर से रखा है। यहाँ पर ये देखिए 6 फंदे बटन पट्टी समेत फ्रंट साइड के लिए हो गए। उसके बाद 2 फंदों में मार्कर है, फिर हमने यहाँ पर 6 फंदे रखे हैं स्लीव्स के लिए, और बाकी जो फंदे हमारे बचेंगे वो हमने मिडिल में रखने हैं, यानी कि 19 फंदे हैं जो हमारे बीच में बच रहे हैं वो हमने बीच वाले पार्ट के लिए रख लेने हैं। अब देखिए, एक सिलाई उल्टी कंप्लीट करने के बाद मैंने राइट साइड में यहाँ पर मार्कर लगा दिए हैं। और ये हमने देखिए किस तरह से लगाए हैं, इनका डिवीज़न हमने किस तरह से करना है। स्टार्टिंग में हमने 4 या 6 फंदे पट्टी के लिए लेने हैं, बटन पट्टी के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 2 4 2 6 फंदे बटन पट्टी के लिए रखे हैं। उसके बाद 2 2 4 और ये 2 6। अगले 6 फंदे मैंने रखे हैं फ्रंट साइड के लिए, जो ये आगे वाला पार्ट बनेगा, और यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये फ्रंट साइड के फंदे हैं और ये वाले 6 फंदे बटन पट्टी के लिए हैं। उसके बाद हमने मार्कर लगाया है और 2 फंदे हमने बीच में गैप के लिए रखे हैं। दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर हमें जाली बनानी है। उसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए स्लीव के लिए फंदे रखे हैं 2 2 4 2 6 फंदे स्लीव्स के लिए रखे हैं। उसके बाद 2 फंदों में मार्कर लगाया है। तो दोनों साइड यहाँ पर भी फंदे बढ़ेंगे और
दोनों ही साइड यहाँ पर भी फंदे बढ़ेंगे। उसी तरह से सेम हमने इधर से रखा है। यहाँ पर ये देखिए 6 फंदे बटन पट्टी समेत फ्रंट साइड के लिए हो गए। उसके बाद 2 फंदों में मार्कर है, फिर हमने यहाँ पर 6 फंदे रखे हैं स्लीव्स के लिए, और बाकी जो फंदे हमारे बचेंगे वो हमने मिडिल में रखने हैं, यानी कि 19 फंदे जो हमारे बीच में बच रहे हैं वो हमने बीच वाले पार्ट के लिए रख लेने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बटन पट्टी में हम बनाएंगे आई कॉर्ड इस तरह से। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। तो इसको किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप कर लिया, उसके बाद दूसरा फंदा भी हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से। आई कॉर्ड बनाने के लिए धागा यहाँ से आगे करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4। तो ये टोटल हमारे 6 फंदे हो गए हैं। 2 फंदे आई कॉर्ड के लिए हो गए और 4 फंदे उल्टे हमने बुन लिए हैं। तो ये टोटल 6 फंदे बटन पट्टी के हो गए। अब हमें क्या करना है, सीधे फंदे बनाने हैं, क्योंकि पूरा पैटर्न हमारा जो है सीधे फंदों पर है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे मार्कर तक हमने बुन लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जाली डालनी है। आप चाहें तो नीचे से फंदा उठाकर जाली डाल सकते हैं। मैं इस तरह से यहाँ पर फंदा बढ़ाऊंगी जिससे कि इसमें होल नहीं आएगा, जाली नहीं बनेगी। इस तरह से फंदा बढ़ाया, इसके बाद ये मार्कर हमने शिफ्ट कर दिया। फिर यहाँ पर 2 फंदे हमने सीधे बना लेने और दोबारा से इस तरह से जाली डालनी है, यानी कि फंदा बढ़ाना है और इस मार्कर को भी हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ऐसे। उसके बाद अब आ गए हम स्लीव्स वाले फंदों पर। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। दोबारा से मार्कर, ये एक फंदा बढ़ा लिया, मार्कर हम इस साइड ले लेंगे और बीच के जो फंदे हैं 2 प्लेन फंदे, इनको हमें प्लेन बनाना है। फिर से हम मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे और एक फंदा हम इस साइड बढ़ाएंगे ऐसे। अब इसके बाद ये बैक साइड वाले फंदे हम बुनेंगे, जितने भी हैं हमारे, इनको भी हम बिल्कुल सीधा सीधा बुन लेंगे। अब ये अगले मार्कर तक हमने बुन लिए हैं ये बैक वाले फंदे। अब फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। ये दूसरी वाली स्लीव के लिए फंदे बढ़ रहे हैं हमारे। फिर हम बीच के 2 फंदे बिल्कुल प्लेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से हम एक फंदा बढ़ा देंगे। इस तरह से मार्कर को हम दूसरी साइड डालेंगे ऐसे। अब 6 फंदे हमारे स्लीव्स के हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब दोबारा से यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, मार्कर दूसरी साइड ले जाएंगे, फिर इन 2 फंदों को बुनेंगे प्लेन, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर ये मार्कर इस साइड ले आएंगे। अब ये दूसरी साइड वाला फ्रंट पार्ट है हमारा और ये जो है फंदे हमारे 6 फंदे प्लेन, ये अगली वाली पार्ट के हैं। 2 3 4 5 6। अब ये जो फंदे हैं हमारे पास, ये हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं। तो इनको हमें बनाना है 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, जिससे कि फ्रंट साइड में हमारी आई कॉर्ड नज़र आए। इस तरह से ये 2 फंदे हमें लास्ट वाले, जब हम सिलाई को ख़त्म करेंगे तो 2 फंदे हमें सीधे रखने हैं। अब बैक साइड में आते हैं। देखिए बैक साइड में कैसे करना है। ये जो 2 फंदे हैं हमारे आई कॉर्ड वाले, इसमें से एक फंदा स्लिप करना है,
फिर अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे। इसके बाद इन 2 फंदों को सीधा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ इसके बटन पट्टी के बराबर वाले 2 फंदे मैंने बैक साइड से सीधे बनाने हैं और फ्रंट साइड से उल्टे बनाने हैं, जिससे कि हमारी ये वाली जो लाइन है, ये देखिए, ये स्टार्टिंग से ही ये लाइन आएगी। 2 फंदे हमने बटन पट्टी के साथ साथ ही हमने ये वाले 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, यानी कि टोटल 8 फंदे उल्टे बनाने हैं और इन 2 फंदों को हमें बैक साइड से सीधा बनाना है। तो ये सीधा बना के हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 फंदे सीधे बना लिए। अब इसके बाद बाकी के जो फंदे होंगे वो हमने उल्टे ही बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये वाला फंदा जो हमने बढ़ाया था जाली से, ये देखिए ये वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बनाएंगे केयरफुली। और जो बीच के 2 फंदे थे सीधे, उनको भी हम उल्टा बनाएंगे, यानी कि बैक साइड से हमारे सारे फंदे उल्टे ही रहेंगे। और ये हमारा जाली वाला फंदा, ये देखिए, ये 2 फंदे हर बार हमारे बीच में रहेंगे मार्कर के, जो कि सीधे फंदे रहेंगे। इनके दोनों साइड हर बार हमें जाली डालनी है। ये जाली वाला फंदा है। ये मार्कर यहाँ पर रखेंगे और जो बाकी के फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। ये बीच वाले 2 फंदे उल्टे और फिर ये जाली वाला फंदा। तो इस तरह से हर बार फंदे बढ़ते जाएंगे और ये बीच वाले फंदे हैं, इनको हम पूरा उल्टा बना लेते हैं अगले मार्कर तक। अब हम अगले मार्कर पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये हमारा जाली वाला फंदा है। अब अगर आप चाहें तो ये मार्कर हटा सकते हैं, क्योंकि जाली के ऊपर हर बार जाली डालनी है जाली बुनने के बाद। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर आपने जाली डाली थी। राइट साइड से एक ही साइड से हमें जाली डालनी है और रॉन्ग साइड से हमने इसको बुनना है बिल्कुल प्लेन। जो सारे फंदे हमने सीधी साइड से सीधे बुने हैं, वो उल्टी साइड से सारे हमने उल्टे बुनने हैं। ये मार्कर इस साइड ले आएंगे और ये 2 फंदे बीच के जो बिल्कुल सिंपल हैं, इनको ऐसे बुना और अब ये फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, 2 2 4 और 2 6, ये 6 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में बटन पट्टी के हैं। तो अब हम यहाँ पर ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे रॉन्ग साइड से और राइट साइड से इन फंदों को भी उल्टा बुनना है। तो अब आ गए हम बटन पट्टी पर। बटन पट्टी के पूरे 6 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये बैक साइड से वाले फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, जो आई कॉर्ड वाले फंदे हैं। अब इसकी राइट साइड पर आते हैं। देखिए, एक बार और मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। ये पहला फंदा उतारा हमने, इसके बाद ये दूसरा फंदा भी ऐसे उतारेंगे। ये दोनों फंदे हमारे सीधे रहेंगे, धागा आगे रखेंगे और इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 2 फंदे जो हमने रॉन्ग साइड से सीधे बुने थे, इनको भी हमें इस साइड से उल्टा ही बुनना है। यानी कि अब हो गए हमारे पास ये टोटल 8 फंदे। तो हर बार 8 फंदे उल्टे रहेंगे। उसके बाद ये फ्रंट साइड के फंदे हमारे जब तक बढ़ेंगे, जब तक हमें केबल डालनी है, तब तक हमें इसको बढ़ाना है, जितने फंदों में भी आप केबल डालना चाहें। ये जाली वाला फंदा है जो पिछली बार जाली डाली थी हमने। अब दोबारा से हम यहाँ पर जाली डालेंगे इस तरह से।
मार्कर इस साइड करेंगे और ये 2 फंदे प्लेन बना लेंगे। फिर मार्कर इस साइड करेंगे और यहाँ पर जाली डालेंगे। फिर ये जाली वाला फंदा बुनेंगे। हर बार हमें इसी तरह से जाली डालनी है। तो इसको बुनते हुए मैं लास्ट में आती हूँ इसी तरह से। तो आप देखिए लास्ट में आ चुके हैं हम, यानी कि दूसरी वाली साइड। इस साइड पे जिस तरह से हमने यहाँ पर ये फंदे 8 बनाए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी, क्योंकि ये सीधी साइड है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये आई कॉर्ड के फंदे बनाने के लिए इनको हमें सीधा बुनना है। 2 लास्ट वाले फंदे ऐसे राइट साइड से, सिर्फ इस तरह से। तो जब हम इसको रॉन्ग साइड से बुनेंगे तो यहाँ पर ये वाले 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए, ये वाला फंदा हमने उतारा और इस फंदे को उतारा। 2 फंदे हमने उतार लिए। ये 2 फंदे हमने उतार लिए सिलाई पर, और उसके बाद 3 4 5 6, ये 6 फंदे टोटल उल्टे बनाए। उसके बाद ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे हर बार लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक, जब जहाँ तक बटन पट्टी बनेगी। और बाकी सारे फंदे फिर उल्टे उल्टे बुनेंगे। उसी तरह से लास्ट में यहाँ पर भी हमने ये वाले 2 फंदे उल्टी साइड से सीधे बनाने हैं और बाकी के 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। और राइट साइड से बटन पट्टी के 8 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से इसको बनाना चाहते हैं तो मैं इसकी लेंथ तैयार करती हूँ तब तक जब तक हमें फ्रंट साइड में इसकी बटन पट्टी बनाने के लिए डिज़ायर फंदे नहीं मिलते। तो फिर उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊँगी कि हमने इसमें केबल किस तरह से डालनी है। तो यहाँ पर जो है इसको हमने इतना बना लिया है, ये देखिए। और एक केबल मैं यहाँ पर टर्न कर चुकी हूँ। इसको दोबारा किस तरह से करना है ये मैं आपको इतने ही फंदों में बताती हूँ अभी। तो इसका पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ, उसको कितना हमने बढ़ाया है। ये देखिए, इसका योक साइज़ अगर हम यहाँ से नापेंगे तो 5.5 इंच तक हमने इसको तैयार कर लिया है। ये इसका फ्रंट साइड है। दोनों फ्रंट साइड में हमने इसमें केबल डालनी है। तो अब यहाँ से देखिए, ये वाली फ्रंट साइड हमें अलग करनी है और ये स्लीव्स वाले फंदे अलग करने हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे स्लीव्स वाले फंदे हैं, तो इनको हम बुन लेते हैं पहले। ये वाले फंदे हम राउंड निडल पर लेंगे। इनको हम यहाँ तक अलग करेंगे जहाँ हमने स्लीव्स के फंदे अलग किए हुए हैं योक साइज तक, यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिए हैं। और ये जो 2 फंदे हैं इसमें से एक फंदा हमने इस साइड रखा है, एक फंदा हम स्लीव में ले लेंगे। तो दूसरी वाली सिलाई से अब हम इन फंदों को बुनेंगे, क्योंकि अब हम स्लीव्स को अलग कर लेंगे यहाँ से और सिर्फ स्लीव्स ही अब हमने बुननी है। तो ये वाले फंदे हमारे अलग हो जाएंगे। अब जो फंदे हम बढ़ा रहे थे वो फंदे अभी हमें बढ़ाने नहीं हैं। इसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे यहाँ तक, अगली जाली तक। ये देखिए इतने फंदे हमारे स्लीव के हैं, तो इसको हम उल्टा उल्टा यहाँ तक बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ दूसरी सिलाई में टोटल हमारे पास 50 फंदे हैं और ये शोल्डर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये 50 फंदे हैं अभी जो हमने बढ़ाए हैं। तो इसी को बुनते हुए हम ये स्लीव तैयार करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हर 6 या 8 सिलाई के बाद एक एक फंदा दूसरी साइड से घटा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर फंदे नहीं घटाऊंगी, इसको बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका बॉर्डर हमने किस तरह से बनाया है। तो इसको हम प्लेन बुन लेते हैं पहले
और फिर उसके बाद हम दूसरी साइड की स्लीव अलग करके इसको बुनेंगे। उसके बाद हम बाकी का पार्ट इसका बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्लीव की लेंथ हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसको हम नापेंगे, 9 इंच टोटल है। गले से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमने इसको बनाया है 9 इंच है। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए क्या करना है। अभी हमारे पास काफ़ी सारे फंदे हैं, यानी कि 2-4 फंदे मैंने यहाँ इस साइड और इस साइड कम किए हैं। तो ये देखिए बॉर्डर बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इन फंदों की घटाई करनी है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, अगले 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों को एक कर देंगे ऐसे, फिर एक फंदा सिंगल बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों को एक कर देंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो अब ये एक सिलाई में फंदे घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 33 फंदे बचे हैं। 35 भी हो सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा फंदे हैं। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा रख के। पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा बनाया, एक सीधा, इस तरह से बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा टाइट बुनना है क्योंकि ये बॉर्डर है। अगर आप चाहें तो इसको 10 नंबर से भी बना सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हमने 9 नंबर से बनाया है। रॉन्ग साइड को कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं और यहाँ पर भी हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। जो फंदा उल्टा दिखाई देगा उसको उल्टा बनाना है, ये देखिए। और ये जो फली वाला फंदा है ये हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए इसका बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। इसको मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी कितनी सिलाइयाँ तैयार की हैं। इस तरह से। तो अब इसको बना लिया है हमने यहाँ तक, इसको भी हम मेज़र कर लेते हैं। इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। गले से अगर हम इसको नापेंगे तो ये लगभग 11 इंच पूरा तैयार है। 11 इंच तक इसको बनाने के बाद अब हम इसमें पैंट्स जो हैं वो अलग करेंगे। तो उससे पहले देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमें आसन बनाना है। इस तरह से इसको हम लेंगे। अभी हमने इसमें सर्कुलर निडल लगाई हुई है, तो यहाँ पर जो बटन होल वाला पार्ट है ये मैं ऊपर की तरफ रखूँगी और बटन वाला पार्ट जो है, बटन पट्टी वाला पार्ट, इसको नीचे रखूँगी। इस तरह से रखते हुए हमें इसको अटैच करना है। और ये जो फंदे हैं हमारे उल्टे उल्टे वाले फंदे हैं, इनको हमें एक जगह मर्ज करके तब बुनना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा निडल की ज़रूरत पड़ेगी। पट्टी वाले ये वाले फंदे हम यहाँ उतार लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 फंदे जो हैं हमारे पट्टी वाले हैं, तो ये हमने इसमें ले लिए हैं। ये हमारी केबल है। केबल के बराबर में जो हमने उल्टे फंदे 2 छोड़े थे, इस साइड 2 इस साइड, ये वो वाले 2 फंदे हैं और 6 फंदे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये काज वाला जो पार्ट है ये ऊपर रखना है। इस निडल को हम पीछे ले जाएंगे। क्योंकि ये धागा हमारा इस साइड है। इस तरह से इसको अब हम बुनेंगे। पहले हम ये वाला फंदा लेंगे, फिर पीछे वाला फंदा लेंगे। तो इस तरह से करके हमें इसमें आपस में इनको मिलाना है। और सीधा बुनते हुए ये दोनों फंदे ऐसे उतार लेंगे। फिर एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे से लेंगे।
6 बार इसको 6 फंदों को बुनना है। ये टोटल 12 फंदे हैं। अब ये 12 के 6 हो जाएंगे आगे और पीछे मिला के। 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी नहीं बनाएंगे, जो हमारी कॉर्ड है इसको बनाना बंद कर देंगे। ये वाले फंदे अब हम सीधे रखेंगे। तो ये देखिए ये आपस में जुड़ गए हैं। ये वाले फंदे ऊपर नीचे पट्टी हमने बना ली है और बाकी के जो फंदे हैं हमारे ऐसे ही रहेंगे जैसे हम बुनते आ रहे थे। तो ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और बाकी की जो पूरी सिलाई है वो राउंड में हमें बनानी है, सीधे सीधे बुनकर। तो अब हम आ चुके हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहाँ से हमने इसको बंद किया था, यानी कि जहाँ से बटन पट्टी हमने ऊपर नीचे करके जोड़ी थी वहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं। इस तार को हम यहाँ निकालेंगे क्योंकि अब राउंड में हम बुनाई कर रहे हैं। अब देखिए बटन पट्टी के मिडल में मैंने एक फंदे में यहाँ पर मार्कर लगाया है। 2 फंदे इस साइड 2 फंदे इस साइड छोड़कर बीच में मैंने एक मार्कर लगाया है, जिससे कि हम यहाँ पर इसका आसन बना सकें। तो इसका आसन बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। अब ये वाली पट्टी तो यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पर सारे फंदे अभी हमने सीधे बनाने हैं। तो आसन के लिए फंदे देखिए किस तरह से बढ़ाने हैं। पहले इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे और इस मार्कर के दोनों साइड फंदा बढ़ाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, मैंने ऐसे ही बढ़ाया है। उसके बाद इस फंदे को बुनेंगे। इस फंदे के बाद फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, यानी कि फ्रंट के लिए हम जिस तरह से हमने एक फंदे के दोनों साइड फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से हमें बैक में करना है। और बाकी के ये जितने भी फंदे हैं ये सब हमें सीधे सीधे बुनने हैं। अब ये देखिए ये जो केबल वाला पैटर्न है ये ऐसा ही चलेगा लास्ट तक। तो ये 2 फंदे जो हैं उल्टे, ये उल्टे ही रहेंगे। और यहाँ पर अभी हमने केबल चेंज की थी, तो ये जो सीधे फंदे हैं इसके ये सीधे बना लेंगे। केबल को कंटिन्यू रखेंगे। तो अब ये सीधे सीधे फंदे बुनते हुए मैं बैक साइड में आती हूँ। पहले ये देखिए बैक साइड में भी मैंने इसके एक मार्कर लगाया हुआ है। आधे फंदे इस साइड आधे फंदे इस साइड करने के बाद ये देखिए ये फ्रंट है और ये इसका बैक वाला पार्ट है। 60-60 फंदे मैंने दोनों साइड डिवाइड किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ बीच में एक मार्कर लगाया है बैक साइड पर। तो इसमें भी हमें आसन बनाना है जिस तरह से हम फ्रंट साइड में बना रहे हैं। तो इसमें भी हम मार्कर के दोनों साइड एक एक जाली बनाएंगे, यानी कि फंदा बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर इस तरह से मैंने एक फंदा बढ़ा दिया। मार्कर वाले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। और फिर से यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। बाकी के फंदे सीधे बुनते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। तो फिर से हम इसकी स्टार्टिंग में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको टाइटली बुनना है, ऐसे पहले फंदे को। अब
ये देखिए यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया था पिछली बार, ये वाला बढ़ा हुआ फंदा है। तो अब हमें करना क्या है, इसको बुनने के बाद फंदा नहीं बढ़ाना है, यहीं पर हमें फंदा बढ़ाना है, उसके बाद हम इसको बुनेंगे। तो ये आसन के फंदे हमें इसी तरह से बढ़ाने हैं। ये हमारा बीच वाला फंदा है और ये पिछली बार जो हमने इसके बराबर में बढ़ाया था ये वो फंदा है। और अब एक फंदा हम और बढ़ा देंगे। तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए टोटल जो हमने बढ़ाए हैं अभी तक। अब हमें करना क्या है, ये फंदे हमें इसी तरह से बढ़ाने हैं बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी, जब तक ये फंदे हमारे 11 या फिर 9 नहीं हो जाते। तो तब तक मैं इसको बुन लेती हूँ और आसन बुनने के बाद फिर हम इसकी पैंट बनाएंगे अलग से। तो आप देखिए आ चुके हैं हम स्टार्टिंग में, यहाँ पर जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे। तो ये वाले फंदे देखिए आपको अलग ही नज़र आएंगे जो फंदे हमने बढ़ाए हुए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये 9 फंदे टोटल हमने बढ़ाए हैं। 10वां फंदा हमारा मिडिल वाला फंदा है। तो अब हम इन फंदों को, जो हमारे आसन वाले फंदे हैं, एक अलग पिन में सिक्योर कर लेंगे, या फिर फ़िलहाल मेरे पास ये केबल अवेलेबल है तो मैं इसमें ही डाल लूँगी। इनको हमें सेफ्टी पिन में सिक्योर करना है, क्योंकि इनको हम बिल्कुल लास्ट में जब हम पैंट की सिलाई करेंगे तब हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे सुई की मदद से। तो ये 10 फंदे हमारे अलग हो चुके हैं। अब हम ये वाली साइड को बुनेंगे और यहाँ तक बुनेंगे। ये देखिए जो ये हमारे बैक वाले फंदे हैं इनको भी हम एक सेफ्टी पिन में डाल लेंगे और इन्हीं फंदों को अब हम बुनेंगे जो एक साइड वाले फंदे हैं। तो अभी मैं इनको यहीं से बुनना स्टार्ट कर दूंगी वापस इस तरह से। ये बैक साइड है इसलिए सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और इनको हम पीछे वाले आसन तक पहले बुन लेते हैं, फिर उन फंदों को भी हम सिक्योर कर देंगे। ये देखिए हम इसकी बैक साइड पर आ चुके हैं और ये 10 फंदे हमारे यहाँ पर बैक वाले आसन के हैं। तो अब इनको भी हम एक जगह सिक्योर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 फंदे हम अलग से पिन में सिक्योर कर लेंगे। तो ये फंदे हमने कर दिए हैं साइड। अब हम इन्हीं फंदों को बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने बीच में से ये वाले फंदे अलग कर दिए। अब यही फंदे वापस लेकर जाएंगे बुनते हुए, इधर आएंगे, फिर इसी को बुनेंगे। तो ये पैंट अब हम बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए धागा इस साइड है, पहले एक साइड की पैंट बुनेंगे फिर दूसरी साइड की पैंट बुनेंगे। ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए अब हम एक ही साइड के फंदे बुन रहे हैं। ये वाले ये पजामे के फंदे हैं। पहले हम ये वाले फंदे बुनेंगे एक साथ सारे फंदे, उसके बाद हम दूसरी वाली साइड के ये वाले फंदे बुनेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें फंदे ज़्यादा हैं, आपने फंदे घटाने हैं या फिर ढाल देना है, जैसे हम स्लीव्स में करते हैं उसी तरह से, तो आप यहाँ पर दो फंदे एक एक फंदा दोनों साइड घटा सकते हैं। एक फंदा इस साइड एक फंदा इस साइड, और हर तीसरी सिलाई पर 4 या 6 फंदे घटा लीजिए। उसके बाद आप इसको बिल्कुल प्लेन बुनिए। और जो इसमें केबल वाला डिज़ाइन हम डाल रहे हैं वो लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। और इसके इतने फंदे बुनकर मैं तैयार कर लेती हूँ, पहले एक साइड के फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी साइड के बताऊँगी। तो ये देखिए इसकी दोनों पैंट्स हमने बना ली हैं। यहाँ पर हमने कोई भी फंदा नहीं घटाया है।
और यहाँ इसको कंप्लीट करने के बाद देखिए बॉर्डर बनाने से पहले हमने 60 में से 24 फंदे हमने इसमें घटा दिए हैं। एक ही सिलाई पर सारे फंदे घटाए हैं, ये देखिए। और उसके बाद फिर हमने इसमें 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए, जिस तरह से हमने इसकी स्लीव्स बनाई थी। स्लीव्स के बॉर्डर की तरह ही हमने यहाँ पर भी इसका बॉर्डर बनाया है। लास्ट में हमारे पास यहाँ 36 फंदे थे और इनको हमने टाइटली बाइंड ऑफ कर दिया है। इसी तरह से दूसरा भी बनाया है, दोनों बिल्कुल सेम बनाए हैं। अब हमने सिर्फ इसकी सिलाई करनी है और इसके आसन की सिलाई करनी है। तो ये जो लास्ट में हमने थ्रेड छोड़ा था, इसी से हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आप चाहें तो उल्टी साइड से भी इसको सिल सकते हैं, मैं इसको सीधी साइड से सिल रही हूँ। इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइड्स को देखिए, दोनों साइड से एक एक फंदा सुई में लेते जाएंगे और इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ तक हमने इसको सिल लिया है। और अब हम इसके बीच वाले ये आसन वाले फंदे इसमें सिलाई करेंगे। एक बार हम फ्रंट से फंदा ले लेंगे, एक बार बैक से ले लेंगे और इनको नेडल के ऊपर से उतार लेंगे। इस तरह से तो इस तरह से ये आसन वाले सारे फंदे हमने एक एक करके निडल से निकाल दिए हैं। देखिए, अब हम इस वाली साइड की सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने ये वाली साइड सिली है उसी तरह से इस साइड को भी अब हम सिलाई कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए क्या करना है, इसके अराउंड यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें फंदे उठा लेने हैं। फंदे आप नॉर्मली ऐसे भी उठा सकते हैं। ये वाली जो ये एक एक स्टिच आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप फंदे उठा सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर कैप के लिए हमने टोटल 70 फंदे उठा लिए हैं। इनको हमें सिंपल बुनना है, बिल्कुल सीधा और उल्टा। ये देखिए, उल्टी साइड पर है तो इनको उल्टा बुनेंगे और जब सीधी साइड पर होंगे तो सीधा बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए इस कैप की लेंथ हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद ये फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये कैप कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो
तो यहाँ पर देखिए इसकी कैप को हमने बना लिया है लगभग 5.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक इसको बुना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, दोनों साइड मैंने पट्टी बनाई है, जहाँ जिस तरह से हमने बटन पट्टी बनाई थी उसी तरीके से ये देखिए दोनों साइड कितने इसमें फंदे लिए हमने, 2 4 6 और एक 7 फंदों की हमने दोनों साइड बटन पट्टी बनाई है, बॉर्डर बनाया है। अब हमने क्या किया है, इसको इसके आधे फंदे हमने बुन लिए हैं और आधे फंदे हमारे इस साइड हैं। अब हम इनको इस तरह से करेंगे, उल्टी साइड मोड़ेंगे। लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक पॉइंटेड नीडल पर इन फंदों को हम उतार लेंगे। ये देखिए ऐसे, एक बार आगे से एक बार पीछे से, दोनों साइड से एक एक करके फंदे हम उतार लेंगे। तो ये सारे फंदे मैं दोनों साइड से इस एक निडल पर उतार लूँगी। ये देखिए सारे फंदे हमारे एक ही निडल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर इस साइड हमारे पास जो है ये थ्रेड है, तो इधर से ही हम फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। इनको अभी हमें बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर दो फंदों को एक साथ लेते हुए इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए 2 फंदे स्टार्टिंग में घटाए, इसके बाद इसके साथ 2 फंदे और लेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। फिर ये फंदा वापस सिलाई पर डालेंगे और इसके साथ 2 फंदे और लेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से लास्ट तक ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे यहाँ तक। तो ये सारे फंदे हमने देखिए बंद कर लिए हैं। अब इसमें यहाँ पर नॉट लगाकर इस धागे को क्रोशिया से हम अंदर की तरफ सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से कैप इसकी तैयार हो चुकी है और ये पूरा रोम्पर आपके सामने है तैयार। अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।